नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जम करके यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। आखिरी के 10 दिन कह सकते हैं बचे हैं। उन आखिरी 10 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। या इसके अलावा अगर आपकी कोई कुछ प्रॉब्लम्स है, आप जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 की जो वैकेंसी है, एक तो सबसे बड़ी बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है। दूसरी बात यह है बेटा कि इसमें कंपटीशन अन्य एग्जाम की अपेक्षा कम है, ठीक है। और जो है जितने भी बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि सब लोग जम करके तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस तैयारी में क्या परेशानी आ रही है आपको, कई सारे सब बच्चों से मैंने बात भी किया, तो क्या परेशानी आ रही है उसमें। तो जैसे परेशानी वाली बात सबसे बड़ी ये है कि बच्चे कह रहे हैं सर कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में बेटा नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि जिस भी टॉपिक पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है ना, उस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग हम लोग बात करें बेटा, तो आपके पास टोटल 11 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 11 के 11 जो टेक्निकल सब्जेक्ट है सभी के सबके सब अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ टॉपिक में आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही हो, जिससे आपके बेटा नंबर कम आ रहे हो, तो उन टॉपिक को थोड़ा अलग से पढ़ लीजिए। और जिन भी टॉपिक में आपको लगता है काफी मजबूती है, काफी अच्छे उसमें नंबर उठ रहे हैं बेटा, तो उनको जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसको रिवाइज करते रहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। लेकिन जिसमें भी आपको लग रहा है कि मेरे उस टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, उसको एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो बेटा आपको यह करना है, अगर मैं बात करूं आपसे मॉक टेस्ट में जो आपके नंबर नहीं उठ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता है, कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं बेटा, अगर इसमें नंबर नहीं उठ रहे हैं, ठीक है ना, तो जिस कारण नंबर नहीं उठ रहे हैं बेटा, उस कारण को पहले आप जानिए, ठीक है ना। तो उस कारण को जानने के बाद आप लोग जो है उस अपनी कठिनाई को दूर करिए, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट से घबराइए नहीं। मॉक टेस्ट इसीलिए होता है बेटा कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका यह बेटा कि डेली कम से कम बेटा, डेली आपको जो है क्या करना है, डेली क्या करना है आपको बेटा, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। डेली 100 क्वेश्चन की एक बार में बेटा प्रैक्टिस करना है। डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इस टाइम, ये टाइम ऐसा है बेटा क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने हैं, ये सभी को पता है। अब इन 100 क्वेश्चन को आप एक साथ सॉल्व करिए, जिसमें आपका जैसे 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का है, आपका 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन आपका जो है यूपी के जीएस का है। तो ये 100 क्वेश्चन को आप डेली एक साथ प्रैक्टिस करिए। इससे होगा क्या बेटा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इससे आपका बेटा कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक बार में ये 100 क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि अभी आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपने 1 घंटे बाद 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसा नहीं करना। एक साथ डेली आपको 100 क्वेश्चन एक टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है ना। इससे होगा क्या, जब आप 3 मई को पेपर देने जाओगे ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अच्छा रहेगा बेटा। वो तो आपको वहां एग्जाम हॉल में अपने आप को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हम बैठ नहीं पाते हैं, हम 100 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने के कारण बेटा भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपके आते हुए क्वेश्चन इसलिए गलत हो जा रहे हैं कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सब ये भी आपको काम करना है बेटा कि डेली 100 क्वेश्चन एक बार में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तीसरी बात आपको ये बेटा याद रखनी है, तीसरी बात बेटा आपको ये याद रखनी है कि आप ये मत सोचना कि अब पेपर नजदीक है अपने आप को हल्का कर ले, नहीं। ये टाइम बेटा जूझने का है। जितना टाइम आप पढ़ पाओ, जितना टाइम आप पढ़ पाओ उतना टाइम आप पढ़िए, ठीक है ना। कोई ऐसा टाइम शेड्यूल मत बनाइए। जब भी आपको जो है लगे कि हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जितना आप 10 घंटे 8 घंटा जो भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना, जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो आप बेटा डेली, आपको बेटा डेली करना क्या है कि आपको मैक्सिमम आवर, है ना, मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, मैक्सिमम। मैं ड्यूरेशन यहां पर बेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं उसमें ड्यूरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास 4 महीना 5 महीना एग्जाम का है, कोई आप स्ट्रेटजी बनाओगे। यहां पर ये टाइम बेटा ऐसा है कि जितना भी आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं
पढ़ लीजिए। ये आपका 10 दिन आपकी जिंदगी क्या करेगा, डिसाइड करेगा, एक तरह से डिसाइड करेगा। भाई जिसका सिलेक्शन हो गया तो उसका तो बल्ले बल्ले है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो आगे देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टाइम है बेटा, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, जिससे आपको ये ना लगे कि हमने पढ़ाई कम की थी इसलिए मेरे नंबर जो है अच्छे नहीं आए। ठीक है ना सर? SSC जेई का बैच का क्या हिंदी मीडियम का सर? हाँ, हिंदी मीडियम का बैच आएगा बेटा। ठीक है ना? हैंडीकैप की कट ऑफ बेटा वही 40-45 के आसपास जाएगी, 40 के आसपास, 45 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना? तो ये बेटा आपको करना है, डेली आपको मैक्सिमम स्टडी करनी है। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना बेटा, ओवर थिंकिंग। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है तो क्या उसमें भी नंबर नहीं आएगा? पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा कि पेपर मॉडरेट आएगा, है ना? उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग को थका ले रहे हैं, तो ना वो सो पा रहे हैं और ना पढ़ पा रहे हैं। ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ है। ठीक है ना? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में आएगा, नहीं आया तो अरे भैया नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? अभी तो आपका काम है ना, जितना आप मैक्सिमम पढ़ पाएंगे उतना तो पढ़ेंगे ही ना। तो ओवर थिंकिंग से बचना है बेटा। ठीक है? अभी आप एक ही बारे में सोचिए कि इतना हमारा सिलेबस है उसको हम अच्छे से कवर कर लें, उसको हम अच्छे से कवर कर लें। पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा वो तो 3 तारीख को देखा जाएगा, है ना? वो तो 3 तारीख को बेटा देखा जाएगा। ठीक है ना? तो अभी आप ओवर थिंकिंग से बचिए। तो ओवर थिंकिंग से होता क्या बेटा, दिमाग अशांत होता है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, ना सो पाओगे ना खा पाओगे, तो भैया हेल्थ भी खराब होगी, वेल्थ भी खराब होगी और पेपर भी खराब हो जाएगा। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ये चीज आपको बेटा नहीं करनी है। कुछ सोचिए नहीं, बस केवल पढ़ते रहिए। ठीक है? 5वां पॉइंट बेटा जो है, 5वां पॉइंट ये है, आप अपने ऊपर बेटा सेल्फ बिलीफ रखिए। 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीफ। 5वां जो पॉइंट है बेटा वो आपका क्या है, सेल्फ बिलीफ, है ना? अगर आप अपने आप पर बेटा विश्वास नहीं करोगे तो आपके ऊपर दूसरा कैसे विश्वास करेगा? आप अपने ऊपर बेटा विश्वास करिए कि आप जो है जेई बन सकते हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन है, आपकी तैयारी बेहतरीन है। एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाने से आपकी 5 महीने 6 महीने या साल भर की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाने वाली। कई बार ऐसा होता है मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए, उससे डिप्रेस नहीं होना यार, हमें ये उसका कारण ढूंढना है कि हमारे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, हमें उसका कारण ढूंढना है। अगर आप उसको कारण आपने उसका ढूंढ लिया, उसको आप सही कर लीजिए, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में बेटा? तो सेल्फ बिलीफ रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस कभी लो मत होने दीजिए। आप ये मान चलिए हमारी स्टडी बढ़िया है, हमने पढ़ाई अच्छे से की है तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है? तो ये 5 बातें बेटा आपको याद रखनी है कि एक बार में 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास 8-2 भी टाइम बचा है बेटा, डेली एक बार में 100 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। ठीक है? जितना मैक्सिमम हो पाए आप पढ़ाई करिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, कुछ सोचिए नहीं, बस केवल पढ़ते रहिए, कुछ सोचिए नहीं, केवल पढ़ते रहिए बेटा। और अपने ऊपर क्या रखना है, विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। भैया हम जेई बनेंगे, अपने घर के जहां पर पढ़ाई करते हो ना तो वहां पर लिख लो कि आई एम जेई, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है बेटा। ठीक है ना? तो ये अपने ऊपर विश्वास रखिए। अभी कुछ मत सोचिए बेटा कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अच्छा ये बताओ, कट ऑफ अगर कम जाएगी तो क्या आप कम पढ़ोगे? बताओ जरा। जितने लोग कट ऑफ के बारे में बेटा पूछ रहे हैं कि कट ऑफ जो है सर कम जाएगी कि ज्यादा जाएगी, तो कट ऑफ कम जाएगी तो क्या कम पढ़ोगे? कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो ज्यादा पढ़ोगे? नहीं, जितना हम पढ़ पाएंगे उतना ही ना पढ़ेंगे ना बेटा। तो जितना पढ़ पाओ उतना खूब मन लगा के पढ़ो। आई बात समझ में? अब देखो नितिन कह रहे हैं सर जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो 28 मार्क्स आए थे, अब 50-60 नंबर के बीच में आ रहे हैं। वेरी गुड, यही तो चाहिए बेटा। नंबर कम आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब कोई थोड़ी, सबके नंबर कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़े आप अपने नंबर को इंप्रूव कर लीजिए बेटा, अपने नंबर को क्या कर लीजिए, इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये चीजें बेटा आपको रखनी है बेटा, अपने ऊपर विश्वास रखना है, बहुत जरूरी है बेटा। आप जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, दूसरा कोई आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगा? आप खुद सोचिए। ठीक है ना? और मेरा पक्का विश्वास है बेटा अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करोगे, इससे बेटा आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना? अब आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर आप बात कर लीजिए, सिलेबस के बारे में आप सभी को पता है कि भैया टेक्निकल के टोटल 11 सब्जेक्ट है, बाकी आपका कंप्यूटर है और आपका जो है यूपी जीके जीएस है। अब इन 11 सब्जेक्ट में बेटा आपको पता है कि बीएमसी किसका वेटेज बेटा, बीएमसी का जो वेटेज है, बीएमसी का जो वेटेज है, बीएमसी और किसका बेटा, तो आप कहोगे बेटा आरसीसी का वेटेज सबसे ज्यादा है, इससे 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है ना। तो भैया आरसीसी बीएमसी इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, 10-10 क्वेश्चन यहां से बेटा पूछे जाने हैं। और ये जो टोटल 11 सब्जेक्ट है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है 11 सब्जेक्ट सबको बहुत अच्छे से आते हों, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सबको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का आरसीसी में इंटरेस्ट है तो सोम छोड़ दे, किसी का सोम में इंटरेस्ट है तो आरसीसी छोड़ दे, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो 11 सब्जेक्ट हैं, कोई आपका बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, कोई कम तैयार हो सकता है, लेकिन तैयार सभी करना है, बिना इंटरेस्ट के भी पढ़ना है। आई बात समझ में। अगर आप 11 के 11 सब्जेक्ट पढ़ते हुए जाते हो बेटा, तो आपके पास बेटा जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगी क्वेश्चन करने का, आपके पास क्वेश्चन करने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है ना। तो कोई सब्जेक्ट बेटा छोड़ के मत जाइए, कोई सब्जेक्ट बेटा छोड़ के मत जाइए, सारे सब्जेक्ट जरूर पढ़िए। हाँ, ये हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा तैयार हो, कोई सब्जेक्ट थोड़ा कम अच्छा तैयार हो, तो चलेगा, तो आपका बेटा क्या होगा, चलेगा। लेकिन ऐसा मत करिए कोई सब्जेक्ट बेटा आप छोड़ दीजिए, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। वही बात मैं आपको यूपी जीके के साथ भी करूंगा, और वही बात बेटा मैं आपको जो है आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर के साथ भी करूंगा, कि सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है बेटा। और ये सारे सब्जेक्ट मेरे ख्याल से आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, सबने आपने अच्छे से इसको पढ़ भी लिया होगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट बेटा हमारा यूपी संगम के चैनल पर मॉक टेस्ट लगातार चल ही रहा है, आप जानते हैं बेटा कि यहां पर मॉक टेस्ट लगातार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने भी बहुत सारे YouTube पर आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखा है बेटा, देखिए प्लेलिस्ट है 33 वीडियो का, 8 वीडियो का, लगातार YouTube पर बेटा क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। यूपी संगम के यूट्यूब चैनल पर, जो यूपी संगम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर बेटा इसकी रिलेटेड क्लासेस भी लगातार खूब चली हैं। यूट्यूब पर आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पर कंप्यूटर की भी क्लासेस मिल जाएंगी, यूपी जीके की भी क्लासेस मिल जाएंगी, और साथ ही सिविल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी बेटा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बेटा, यही आपके लिए जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए हमारा रैंकर बैच चल रहा है, आप सभी ने लिया भी होगा, और सारे बच्चों ने खूब अच्छे से टेस्ट भी दिया है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या बेटा, कि अगर कोई बच्चा शुरू से बिल्कुल तैयारी करना चाहता है बेटा, तो हमारे जो एमडी टेक्निकल पर आपके लिए एक बेटा कोर्स है, जो आपका बिल्कुल जो है बेसिक टू एडवांस लेवल है, फाउंडेशन बैच है। जो भी आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, या कोई भी आपसे छोटा होगा जो तैयारी करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से बेटा, तो फाउंडेशन बैच चल रहा है बेटा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, और मात्र 899 रुपए का बेटा ये बैच है। बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जा रहा है बेटा, फाउंडेशन बैच के नाम से है, ये एमडी टेक्निकल पर है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको बेटा किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी बात को बेटा याद रखिएगा, मेरी बात को आप याद रखिएगा, कोई चीज बेटा आपके लिए छोटी बड़ी नहीं है। आप खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो यही उम्मीद है, आप खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अपना जो जेई बनने का सपना है जरूर पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटा। आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।